मुरली अमृत की धारा है धारा जो देती दुखों से किनारा। मुरली अमृत की धारा है धारा जो देती दुखों से किनारा। भूले जीवन में हो जाए शिव बाबा मुरली में समझाए। भूले जीवन में हो जाए शिव बाबा मुरली में समझाए। तुम्हें देवता बनना है प्यारा, देखो गलती न करना दोबारा। ओ मुरली अमृत की धारा है धारा जो देती दुखों से किनारा। ये मुरली नर को नारायण, नारी को लक्ष्मी बनाए। ये मुरली नर को नारायण, नारी को लक्ष्मी बनाए। परम धाम से परम पिता शिव हमें घर ले जाने आए। हमें घर ले जाने को आए। चारों युगों में जो खेल हुआ वो पूरा होने को आया। गीता ज्ञान अमृत देने को ये संगम युग बनाया। संगम युग बनाया। ये मुरली अमृत की धारा है धारा जो देती दुखों से किनारा। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। सभी रिलैक्स होकर बैठें। बुद्धि को चारों तरफ से हटाकर पूरा ध्यान भ्रिकुटी के मध्य में। ये मुझ आत्मा का निवास स्थान है। मैं आत्मा इस शरीर की मालिक हूँ। मैं आत्मा इन कर्मेंद्रियों की मालिक हूँ। मैं बहुत भाग्यवान आत्मा हूँ कि परमपिता परमात्मा ने मुझे अपना बनाया है और रोज मुझे गुणों से, शक्तियों से, ज्ञान से भरपूर करते जाते हैं। शुक्रिया मेरे बाबा, शुक्रिया मुझे अपना बनाने के लिए, मुझे रोज पढ़ाने के लिए, मुझे पतित से पावन बनाने के लिए, मुझे ज्ञान से, गुणों से और शक्तियों से भरपूर करने के लिए। अभी मैं आत्मा अपने परम पिता परमात्मा के महावाक्य सुनूंगी। ओम शांति। आज 21 अप्रैल 2021 बाबा के महावाक्य हैं। पहले सुनते हैं मुरली का सार। मीठे बच्चे, तुम अभी सत्य बाप द्वारा सच्ची बातें सुन सोझरे में आए हो, तो तुम्हारा कर्तव्य है सबको अंधियारे से निकाल सोझरे में लाना। तो आप कह रहे हैं जैसे मैंने आके तुम लोगों को क्या किया, अंधेरे से रोशनी में लाया हूँ, ऐसे अब तुम्हारा भी क्या कर्तव्य है कि तुम भी और लोगों को और आत्माओं को अंधेरे से निकालकर सोजरे में लाओ, अंधे की लाठी बनो।
प्रश्न है आज का, जब तुम बच्चे किसी को ज्ञान सुनाते हो तो कौन सी एक बात जरूर याद रखो। जब तुम बच्चे किसी को ज्ञान सुनाते हो तो कौन सी एक बात जरूर याद रखो। उत्तर है, मुख से बार बार बाबा बाबा कहते रहो, इससे अपनापन समाप्त हो जाएगा। वर्षा भी याद रहेगा, बाबा कहने से सर्वव्यापी का ज्ञान पहले से ही खत्म हो जाता है। अगर कोई कहे भगवान सर्वव्यापी है तो बोलो बाप सबके अंदर कैसे हो सकता। गीत है आज का, आज अंधेरे में है इंसान। ओम शांति। बच्चों ने क्या कहा और किसको पुकारा? हे ज्ञान के सागर अथवा हे ज्ञान सूर्य बाबा। भगवान को बाबा कहा जाता है ना, भगवान बाप है तो तुम सब बच्चे हो। बच्चे कहते हैं हम अंधेरे में आकर पड़े हैं, आप हमें सोजरे में ले जाओ। बाबा कहने से सिद्ध होता है कि बाप को पुकारते हैं। बाबा अक्षर कहने से लव आ जाता है, क्योंकि बाप से वर्षा लिया जाता है। सिर्फ ईश्वर व प्रभु कहने से बाप के वर्षे की रचना नहीं आती। वैसे भी देखो ना कि बाबा कह रहे हैं कि तुम हे प्रभु, हे ईश्वर, हे गॉड, ये सब कहते हो, तो एक जो अंदर से जो फीलिंग होती है ना, वो बाबा कह रहे हैं कि वो वाली बाप के वर्षे की रचना नहीं आती। जैसे हम अपने बच्चे का नाम तो वैसे रख देते हैं ना, लेकिन उसे प्यार से क्या क्या पुकारते रहते हैं, उसके निक नेम्स जो हैं सबके अपने अपने अलग होते हैं। किसी किसी घर में तो एक बच्चे को मम्मी किसी और निक नेम से, पापा किसी और निक नेम से, दादा दादी किसी और निक नेम से, प्यार से जैसे भी गोलू मोलू जैसे भी बुलाते हैं, क्योंकि उसे वो फीलिंग उस नाम से आती है। ठीक है ना, मेरा राजा बेटा, जैसे भी मतलब। तो ऐसे बाबा कह रहे हैं कि ईश्वर या प्रभु कहने से पाप के वर्षे की रचना नहीं आती, बाबा कहने से वर्षा याद आ जाता। तुम पुकारते हो बाबा, हम अंधेरे में आकर पड़े हैं, आप अभी फिर ज्ञान से हमारा दीपक जगाओ, क्योंकि आत्माओं का दीपक बुझा हुआ है। मनुष्य मरते हैं तो 12 दिन दीवा जगाते हैं, एक घृत डालने के लिए बैठा रहता है कि कहाँ दीवा बुझ न जाए। बाप समझाते हैं तुम भारतवासी सोजरे में अर्थात दिन में थे, अब रात में हो। 12 घंटा दिन 12 घंटा रात, वह है हद की बात। यह तो बेहद का दिन और बेहद की रात है। आधा कल्प क्या थी, दिन था बेहद का, और आधा कल्प रात चल रही है अभी। तो जिसको कहा जाता है ब्रह्मा का दिन सतयुग त्रेता, ब्रह्मा की रात द्वापर कलयुग। रात में अंधियारा होता है, मनुष्य ठोकरे खाते रहते हैं, भगवान को ढूंढने के लिए चारों तरफ फेरे लगाते हैं, परंतु परमात्मा को पा नहीं सकते। परमात्मा को पाने के लिए भक्ति करते हैं। द्वापर से भक्ति शुरू होती है, अर्थात रावण राज्य शुरू होता है। दशहरे की भी एक स्टोरी बनाई गई है। स्टोरी हमेशा मनों में बनाते हैं, है ना। स्टोरी ऐसी बनाते हैं जो मन को अच्छी लगे, जैसे बायोस्कोप नाटक आदि बनाते हैं। श्रीमद् भगवत गीता ही है सच्ची। परमात्मा ने बच्चों को राजयोग सिखाया, राजाई दी, फिर भक्ति मार्ग में बैठकर स्टोरी बनाते हैं। व्यास ने गीता बनाई अर्थात स्टोरी बनाई। सच्ची बात तो बाप द्वारा तुम अभी सुन रहे हो। हमेशा बाबा बाबा कहना चाहिए। परमात्मा हमारा बाबा है, नई दुनिया का रचयिता है, तो जरूर उनसे हमको स्वर्ग का वर्षा मिलना चाहिए। अभी तो 84 जन्म भोग हम नरक में आकर पड़े हैं। बाप समझाते हैं बच्चों, तुम भारतवासी सूर्यवंशी चंद्रवंशी थे, विश्व के मालिक थे, दूसरा कोई धर्म नहीं था, उसको स्वर्ग अथवा कृष्णपुरी कहा जाता है। केवल एक ही धर्म था, देवी देवता धर्म। और यहाँ क्या चल रहा है, यहाँ है कंसपुरी। बाप दादा याद दिलाते हैं लक्ष्मी नारायण का राज्य था, बाप ही ज्ञान का सागर, शांति का सागर, पतित पावन है न कि पानी की गंगा। सब ब्राइड्स का एक ही भगवान ब्राइड ग्रूम है, यह मनुष्य नहीं जानते। इसलिए पूछा जाता है आत्मा का बाप कौन है, तो मूंझ पड़ते हैं, कहते हैं हम नहीं जानते। अरे आत्मा तुम अपने बच्चों अरे आत्मा तुम अपने बाप को नहीं जानती हो, कहते हैं गॉड फादर। फिर पूछा जाता है उनका नाम रूप क्या है, गॉड को पहचानते हो, तो कह देते सर्वव्यापी है। अरे बच्चों का बाप कब सर्वव्यापी होता है क्या? रावण की आसुरी मत पर कितने बेसमझ बन जाते हैं। देह अभिमान है नंबर 1, अपने को आत्मा निश्चय नहीं करते, कह देते मैं फलाना हूँ। यह तो हो गई शरीर की बात, असल में स्वयं कौन है यह नहीं जानते। मैं जज हूँ, मैं यह हूँ, मैं कहते रहते हैं, परंतु यह रॉन्ग है। मैं और मेरा यह दो चीजें हैं। आत्मा अविनाशी है, शरीर
विनाशी है, नाम शरीर का पड़ता है, आत्मा को कोई नाम नहीं रखा जाता। बाप कहते हैं मेरा नाम शिव ही है, शिव जयंती भी मनाते हैं। अब निराकार की जयंती कैसे हो सकती? वह किस में आते हैं यह किसको पता नहीं है। सब आत्माओं का नाम सब आत्माओं का नाम आत्मा ही है, परमात्मा का नाम है शिव, बाकी सब है शालिग्राम। आत्माएं बच्चे हैं, एक शिव सब आत्माओं का बाप है, वह है बेहद का बाप। उनको सब पुकारते हैं कि आकर हमें पावन बनाओ, हम दुखी हैं, आत्मा पुकारती है, दुख में सब बच्चे याद करते हैं और फिर यही बच्चे सुख में रहते हैं, तो कोई भी याद नहीं करते। दुखी बनाया है किसने? रावण ने। बाप समझाते हैं, गाना भी है ना एक, सुख में दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई, और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख आए को। तो बाबा यही कह रहे हैं कि बच्चे सुख में रहते हैं तो कोई नहीं पुकारता, दुख में रहते हैं तो सब याद करते हैं। और दुखी किसने बनाया? रावण ने। बाप समझाते हैं, रावण तुम्हारा पुराना दुश्मन है, यह भी ड्रामा का खेल बना हुआ है। तो अभी सब अंधियारे में, इसलिए पुकारते हैं, हे ज्ञान सूर्य आओ, हमको सोजरे में ले जाओ। भारत सुख धाम था तो कोई पुकारते नहीं थे, कोई अप्राप्त वस्तु नहीं थी। यहाँ तो चिल्लाते रहते हैं, हे शांति देवा, है ना, गानों में गाते रहते हैं, शांति देवा शांति देवा। बाप आकर समझाते हैं, शांति तो तुम्हारा स्वधर्म है, गले का हार है, आत्मा शांति धाम की रहवासी है। शांति धाम से फिर सुख धाम में जाती है, वहां तो सुख ही सुख है। तुमको चिल्लाना नहीं होता है, दुख में ही चिल्लाते हैं। रहम करो, दुख हरता सुख करता बाबा आओ। शिव बाबा, मीठा बाबा फिर से आओ। और आते जरूर हैं, तब तो शिव जयंती मनाते हैं। श्री कृष्ण है स्वर्ग का प्रिंस, उनकी भी जयंती मनाते हैं, परंतु कृष्ण कब आया यह किसको पता नहीं। राधे कृष्ण ही स्वयंवर के बाद लक्ष्मी नारायण बनते हैं, ये कोई भी नहीं जानते। मनुष्य पुकारते रहते ओ गॉड फादर। अच्छा, उनका नाम रूप क्या है? तो कह देते नाम रूप से न्यारा है। अरे तुम कहते हो गॉड फादर, फिर नाम रूप से न्यारा कह देते हो। आकाश पोलार है, उसका भी नाम है आकाश। तुम कहते हो हम बाप के नाम रूप आदि को नहीं जानते। अच्छा, अपने को जानते हो? हाँ, हम आत्मा है। अच्छा, आत्मा का नाम रूप बताओ। फिर कह देते आत्मा सो परमात्मा। आत्मा नाम रूप से न्यारी तो हो नहीं सकती। आत्मा एक बिंदी स्टार मिशल है, भ्रिकुटी के मध्य में रहती है, जिस छोटी सी आत्मा में 84 जन्मों का पाठ मुदा हुआ है। यह बहुत समझने की बातें हैं, इसीलिए 7 रोज भट्टी गाई हुई है। बाबा कह रहे हैं कि ये समझने के लिए मैं कौन हूँ, मेरा बाप कौन है, मैं कहाँ से आया हूँ और मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, फिर मैं कहाँ जाऊँगा, यही सब बातें समझने के लिए जो है 7 दिन का कोर्स कराया जाता है। द्वापर से रावण राज्य शुरू हुआ है, तब से विकारों की प्रवेशता हुई है, सीढ़ी उतरते आए हैं। अब सबको ग्रहण लगा हुआ है, काले हो गए, इसलिए पुकारते हैं, हे ज्ञान सूर्य आओ, आकर हमको सोजरे में ले जाओ। ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, ज्ञान अंधेर विनाश बुद्धि में बाप आता है। ऐसे नहीं ज्ञान अंजन गुरु दिया, गुरु तो ढेर है, उनमें ज्ञान कहाँ है? उनका थोड़ी ज्ञान है। ज्ञान सागर पतित पावन सर्व का सदगति दाता एक ही बाप है, वो कौन है? शिव परमात्मा। फिर दूसरा कोई ज्ञान दे कैसे सकता? साधु लोग कह देते भगवान से मिलने के लिए अनेक रास्ते हैं, शास्त्र पढ़ना, यज्ञ तप आदि करना, यह सब भगवान से मिलने के रास्ते हैं, लेकिन पतित फिर पावन दुनिया में जा कैसे सकते हैं? बाप कहते हैं मैं खुद आता हूँ। बाबा कह रहे ये सब शास्त्र पढ़ना, यज्ञ तप, ये सब जरूर है, लेकिन क्या है, अब तुम सारे पतित बने पड़े हो, तुम जा नहीं सकते पावन दुनिया में, है ना। हमारी हालत वह है, हम कीचड़ में हुए पड़े और हमें मंदिर के अंदर प्रवेश करना है। तो बाबा कह रहे अगर कीचड़ वाला कैसे मंदिर के अंदर जाएगा? तो बाबा कह रहे सफाई तो करनी पड़ेगी ना। तो सफाई के लिए बाबा कह रहे हैं मैं खुद आता हूँ। भगवान तो एक ही, ब्रह्मा विष्णु शंकर भी देवता है, उन्हें भगवान नहीं कहेंगे। उनका भी बाप कौन है? शिव है। प्रजापिता ब्रह्मा तो यहाँ ही होगा ना, प्रजा यहाँ है, नाम भी लिखा हुआ है प्रजापिता ब्रह्मा कुमार इंस्टीट्यूशन। तो बच्चे ठहरे ढेर भी के हैं। वर्षा शिव से मिलता है न कि ब्रह्मा से। बाबा कह रहे ये ब्रह्मा से नहीं मिलता, ब्रह्मा द्वारा इनको निमित्त बनाया गया, क्योंकि शिव बाबा का अपना शरीर नहीं है और उन्हें ज्ञान सुनाना है तो कैसे सुनाएगा? तो किसी तन का आधार लेगा। उस तन का आधार लेने के लिए किस तन का आधार लिया? उस शरीर का नाम ब्रह्मा रख दिया। तो बाबा कह रहे वर्षा शिव से मिलता है ना कि ब्रह्मा से? वर्षा दादा से मिलता है। ब्रह्मा द्वारा बैठकर स्वर्ग में जाने लायक बनाते हैं, ब्रह्मा द्वारा बच्चों को अडॉप्ट करते हैं। बच्चे भी कहते हैं बाबा हम आपके यहाँ आपसे वर्षा लेते हैं। ब्रह्मा द्वारा स्थापना होती है किसकी? विष्णुपुरी की। शिव बाबा राजयोग सिखाते हैं। राजयोग का मतलब क्या होता है? राज करना। किस पर? कर्मेंद्रियों पर।
तो शिव बाबा राजयोग सिखाते हैं। श्रीमत अथवा श्रेष्ठ श्रेष्ठ भगवान की गीता है। भगवान एक ही निराकार है। बाप समझाते हैं तुम बच्चों ने 84 जन्म लिए हैं, आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। गायन है ना इस चीज का। बहुकाल से अलग तो भारतवासी ही थे, दूसरा कोई धर्म नहीं था। वही पहले पहले पिछड़े, बाप से बिछुड़ कर यहाँ पाठ बजाने आए हैं। बाबा कहते हैं हे आत्माएं, अब मुझ बाप को याद करो, यह है याद की यात्रा अथवा योग अग्नि। तुम्हारे सिर पर जो पापों का बोझ है वह इस योग अग्नि से भस्म होगा। हे मीठे बच्चे, तुम गोल्डन एज से आयरन एज में आ गए हो। अब मुझे याद करो, यह बुद्धि का काम है ना। देह सहित देह के सब संबंध छोड़ माँ में कम याद करो। तुम आत्मा हो ना, यह तुम्हारा शरीर है। मैं आत्मा करती है। बाबा कह रही है मैं जो है आत्मा करती है। तुमको रावण ने पतित बनाया है। यह खेल बना हुआ है, पावन भारत और पतित भारत। जब पतित बनते हैं तो बाप को पुकारते हैं, राम राज्य चाहिए कहते भी है, परंतु अर्थ नहीं समझते। ज्ञान देने वाला बापूजी भी कहते थे ना, राम राज्य लाना है, राम राज्य लाना है। तो बाबा कह रहे हैं राम राज्य चाहिए कहते भी है, परंतु अर्थ को नहीं समझते। ज्ञान देने वाला, ज्ञान का सागर तो एक ही बाप है। बाप ही आकर सेकंड में वर्षा देते हैं। अभी तुम बाप के बने हो। बाप से सूर्यवंशी चंद्रवंशी वर्षा लेने क्यों बने हो बाप के? कि बाप से ही हम क्या बनेंगे, देवी देवता बनेंगे, यानी सूर्यवंशी बनेंगे। फिर चंद्रवंश में जाएंगे। फिर सतयुग त्रेता में तुम अमर बन जाते हो। वहां ऐसे नहीं कहेंगे फलाना मर गया। सतयुग में अकाल मृत्यु होती नहीं। तुम काल पर जीत पाते हो, दुख का नाम नहीं रहता। उनको कहते हैं सुखधाम। बाप कहते हैं हम तो तुमको स्वर्ग की बादशाही देते हैं, वहां तो बहुत वैभव है। भक्ति मार्ग में मंदिर बनाए, उस समय भी कितना धन था। भारत क्या था, बाकी और सब आत्माएं निराकारी दुनिया में थी। बच्चे जान गए हैं ऊंचते ऊंच बाबा अब स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं। ऊंचते ऊंच है शिव बाबा, फिर है ब्रह्मा विष्णु शंकर सूक्ष्म तनवासी, फिर यह है दुनिया। तो क्या सुना है बाबा ने अभी तक? ज्ञान ओम से। शांति मैम। हाँ जी, हाँ जी, ओम शांति। मैम बाबा ना आज हमें आत्मा का ज्ञान दे रहे हैं जी और कह रहे हैं कि किसी को समझाना है ना तो सबसे पहले उसे ना आत्मा के बारे में बताओ जी कि आत्मा निराकार है, इसका कोई आकार नहीं है, ये तो एक ज्योतिर्बिंदु है। फिर जी। कह रहे हैं कि तुम्हें बताते समय याद रखना है ना, हम्म वो रखना है ना मुझे, बाबा शब्द। हम्म। बार बार इस दोहराओगे तो अपनापन आएगा। जी तो तुम्हें ना इसी भावना में रहकर सब चीजें बतानी है, जी सबको ज्ञान देना है। जी क्योंकि हम दुखी हैं, किस लिए दुखी हैं? क्योंकि हम रावण के युग में रह रहे हैं। रावण मतलब जो हमारे विकार हैं इनसे घिरे हुए हैं, इसलिए हम दुखी हैं। और जब हम बाबा बाबा कहेंगे तो हम अपने आप ही इन सब चीजों से दूर होते चले। जी। बाबा कहना यानी योग लगना, योग लगनी लगना यानी योग अग्नि से बाबा कहते हैं विकर्म विनाश होते हैं। तो ज्ञान से तुम बच्चों की सदगति होती है, गाया भी जाता है। ज्ञान भक्ति और वैराग्य, पुरानी दुनिया से वैराग्य आता है क्योंकि सतयुग की बादशाही मिलती है। बाप कहते हैं बच्चे माँ में कम याद करो, मेरे को याद करते तुम मेरे पास आ जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को सर्व संबंधों से याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते बाबा नमस्ते। शुक्रिया बाबा शुक्रिया, हमें अपना बनाने के लिए, हमें रोज पढ़ाने के लिए, हमें पतित से पावन बनाने के लिए। तो सारे समय हम इसी नशे में रहें कि पाना था जो पा लिया और क्या बाकी रहा, और झूमते रहें इसी उसमें। वाह मेरा भाग्य, वाह ये ड्रामा, और वाह मेरा बाबा। क्योंकि ये याद रहेगा, बाबा याद रहेगा तो अपने आप ही बाबा याद होना यानी योग लगना, योग लगना यानी विकर्म विनाश होना। तो बाप कह रहे हैं धारणा के लिए मुख्य सार, सिर पर जो पापों का बोझ है उसे योग अग्नि से भस्म करना है। बुद्धि से देह सहित देह के सब संबंध छोड़ एक बाप को याद करना है। पुकारने में चिल्लाने के बजाय अपने शांत सुधर्म में स्थित रहना है। शांति गले का हार है। देह अभिमान में आकर मैं और मेरा शब्द नहीं कहना है, स्वयं को आत्मा निश्चय करना है। आज का वरदान है, अपनी श्रेष्ठ स्थिति द्वारा माया को स्वयं के आगे झुकाने वाले
हाईएस्ट पद के अधिकारी भव। कितना बड़ा पद दे रहे हैं बाबा हमें, कितना बड़ा वरदान दे रहे हैं। देखो जरा, एक एक शब्द में कितनी श्रेष्ठता है। अपनी श्रेष्ठ स्थिति द्वारा माया को स्वयं के आगे झुकाने वाले हाईएस्ट पद के अधिकारी भव। जैसे महान आत्माएं कभी किसी के आगे झुकती नहीं है। महान आत्माएं कभी किसी के आगे झुकती नहीं है। मान लीजिए किसी देश का प्राइम मिनिस्टर है, तो वो हम सब के आगे, जनता के आगे झुकेगा क्या? जो श्रेष्ठ होगा, जो बॉस होगा, जो ऊंचे पद पर होगा, वो अपने नीचे वाले के सामने नहीं झुकेगा। तो बाबा कह रहे जैसे महान आत्माएं कभी किसी के आगे झुकती नहीं, उनके आगे सभी झुकते हैं, ऐसे आप बाप की चुनी हुई सर्वश्रेष्ठ आत्माएं कहाँ भी कोई भी परिस्थिति में वह माया के भिन्न भिन्न आकर्षण करने वाले रूपों में अपने को झुका नहीं सकती। जब अभी से सदा झुकने की स्थिति में स्थित रहेंगे, तब हाईएस्ट पद का अधिकार प्राप्त होगा। क्या कह रहे? जब अभी से सदा झुकाने की स्थिति में स्थित रहेंगे, अभी से सदा झुकाने की स्थिति में स्थित रहेंगे, तब हाईएस्ट। मतलब ऐसा भी नहीं किसी पे अत्याचार करना है कि भी तुम नहीं, हम तो नहीं। ऐसी आत्माओं के आगे सतयुग में प्रजा स्वमान से झुकेगी, है ना, स्वमान से झुकेगी, ये नहीं जबरदस्ती नहीं। और द्वापर में आप लोगों के यादगार के आगे भक्त झुकते रहेंगे। स्लोगन है आज का, कर्म के समय योग का बैलेंस ठीक हो तब कहेंगे कर्म योगी। कर्म के समय योग का बैलेंस ठीक हो तब कहेंगे कर्म योगी। आज का मीठा मोती, सच्ची दिल का अर्थ है एक ऐसा दिल वाला जिसके दिल में केवल सच्चाई व सफाई हो, अपने व दूसरों के लिए ईश्वर को वही प्रिय है। सच्ची दिल का अर्थ है एक ऐसा दिल वाला जिसके दिल में केवल सच्चाई व सफाई हो, अपने व दूसरों के लिए ईश्वर को वही प्रिय है। आज पूरा दिन किस सम्मान में रहना है? मैं हाईएस्ट पद की अधिकारी आत्मा हूँ। बाबा ने मुझे क्या कर दिया है? पतित से पावन बना दिया है, गुणों से, शक्तियों से, ज्ञान से भरपूर कर दिया है। मेरे सारे विकर्म विनाश कर दिए हैं और मैं कहाँ पहुंचने वाली हूँ? सतयुग में। सतयुगी दुनिया आई की आई तो कौन हो गई? मैं महाराजा महारानी। आत्मा तो हाईएस्ट हुई ना। तो इसी उसमें सुदर्शन चक्र चलाकर अभी ये सोचो मैं कहाँ जाने वाली हूँ सतयुग में। तो मैं हाईएस्ट पद की अधिकारी आत्मा हूँ। अच्छा, ओम शांति। अभी हम योग करेंगे। रिलैक्स होकर बैठें सभी, कमर सीधी, पूरा ध्यान सांसों पर। कमर सीधी और अपने ध्यान को सांसों पर लगाइए। अपनी सांसों को आते जाते देखिए। धीरे धीरे पूरा ध्यान भ्रिकुटी के मध्य में। ये मुझ आत्मा का निवास स्थान है। मैं आत्मा इस शरीर में रहकर इन कर्मेंद्रियों द्वारा अपना पाठ बजा रही हूँ। मैं आत्मा बहुत भाग्यशाली हूँ क्योंकि परमपिता परमात्मा ने मुझे एक स्वस्थ शरीर रहने के लिए दिया है, जिसमें स्वस्थ कर्मेंद्रियां निवास करती हैं और जो बिना रुके बिना थके 24 घंटे मेरे इस शरीर को चलाती हैं। अभी मैं आत्मा गुणों से, शक्तियों से, ज्ञान से भरपूर होती जा रही हूँ क्योंकि परमपिता परमात्मा रोज मुझे गुणों से, शक्तियों से, ज्ञान से भरपूर करते जाते हैं। शुक्रिया मेरे बाबा, शुक्रिया मुझे अपना बनाने के लिए। परमात्मा का बहुत बहुत शुक्रिया, उसने मुझे ऐसी जगह जन्म दिया जहाँ प्रकृति के पांचों तत्व भरपूर मात्रा में हैं। प्रकृति के पांचों तत्वों का भी तहे दिल से बहुत 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 शुक्रिया।
दशों दिशाओं का शुक्रिया, नवों ग्रहों का शुक्रिया, चारों युगों का शुक्रिया, तीनों लोकों का शुक्रिया, ब्रह्मांड की एक एक शक्ति का, ऊर्जा का बहुत 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 शुक्रिया। मेरे चारों तरफ उपस्थित सभी भौतिक चीज़ों का जो मेरे जीवन निर्वाह में मेरी हेल्प करते हैं, बहुत हर छोटी से छोटी, हर बड़ी से बड़ी चीज़ का शुक्रिया अदा करें। हर चीज़ का, अपनी कुर्सी, अपनी चेयर है, अपनी टेबल है, अपना बेड है, अपने बिस्तर है, अपना सब कुछ, एवरीथिंग। इतना अच्छा घर बाबा ने रहने के लिए दिया, अपनी गाड़ी घोड़ा सब का तहे दिल से। इस टेक्नोलॉजी का बहुत बहुत शुक्रिया जिसकी वजह से हम कोरोना टाइम में घर बैठकर मुरली सुन पाते हैं। अपने गैजेट्स का शुक्रिया, मोबाइल है, लैपटॉप है, सब का तहे दिल से जितना शुक्रिया अदा करेंगे, दिल से शुक्रिया अदा करेंगे, उतना हर चीज़ हमें सपोर्ट करेगी। और महसूस करें हम सभी ग्लोब रूपी कमरे में बैठे हैं और परमात्मा हम सब पर लाल रंग की शक्तिशाली किरणों की बारिश कर रहे हैं। देखें, पूरा ग्लोब लाल रंग की शक्तिशाली किरणों से भर गया है। ब्रह्मांड का कण कण शक्तिशाली किरणों से भरपूर होकर शक्तिशाली होता जा रहा है। देखें पूरे ग्लोब को लाल रंग में नहाए हुए। अब महसूस करें बाबा का वरदानी हाथ मेरे सिर के ऊपर, और बाबा के हाथों से एक नीले रंग की करंट निकलकर मेरे पूरे शरीर में दौड़ गई है। और देखें सारे टॉक्सिन्स को जलकर भस्म होते हुए मेरे शरीर में नीले रंग की करंट दौड़ रही है और सारे टॉक्सिन्स जलकर भस्म हो गए और मेरा शरीर बिल्कुल रिलैक्स। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। अपने मित्र संबंधी, अपने घर के हर सदस्य का तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। सब ड्रामा प्लान अनुसार अपना अपना पार्ट बजा रहे हैं, कोई भी गलत नहीं है, सब अलग हैं। आज के दिन, तारीख, समय, महीने का भी बहुत 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 शुक्रिया। चलो बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, आज के बेहतरीन दिन की शुरुआत करते हैं। देखें अपने आप को जाते हुए, मैं बेबी बादशाह, बाबा का बच्चा, खुशी में नाचता झूमता, बाबा का हाथ पकड़कर बाबा से बातें करता हुआ निकल पड़ा आज के दिन की यात्रा पर। और बाबा, मेरा ये हाथ सारा दिन पकड़ कर रखना, मैं चाहूं भी तो भी मत छोड़ना। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। अपने हाथ को रब करेंगे, पहले आंखों पर लगाएंगे, धीरे धीरे आंखें खोलेंगे और फिर पूरे शरीर पर हाथों को घुमाएंगे। ओम शांति।